हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद सभी बहनों भाइयों को। हैप्पी दिवाली। आज मैं हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्णमाला वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। बहुत ही शॉर्ट तरीके से 10-15 मिनट में मैं पूरी वीडियो ख़त्म कर दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अक्षर किसको कहते हैं और वर्ण। वर्ण में अक्षर और वर्ण में क्या भेद है। अक्षर यानी कि आ, यानी कि छा। तो छा जो है वो किन वर्णों से बना है। अक्षर जो है मोस्टली आप ये याद रखेंगे कि अक्षर जो बनता है वो वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है ना। और जो वर्ण बनता है वर्णों के मेल से ही अक्षर की उत्पत्ति होती है। यानी कि जैसे कि आपका का है तो इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, का प्लस आ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये देख सकते हैं ला है, इसका संधि विच्छेद किया गया ला हलंत। ये याद रखेंगे, नीचे हलंत लगाना जरूरी है। ला प्लस आ, का हलंत प्लस आ। ठीक है दोस्तों, आगे मोस्टली आप ये भी याद रख सकते हैं ऐसे भी कि अक्षर का अर्थ होता है कभी ना ख़त्म होने वाला। ठीक है दोस्तों। अब जैसे लहसुन का संधि विच्छेद है, क्वेश्चंस में पूछे भी जाता है, किसी शब्द को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप उसका संधि विच्छेद करिए। तो कैसे संधि विच्छेद करते हैं ये भी देख लीजिए दोस्तों। लहसुन का संधि विच्छेद किया गया है ला हलंत फिर आ, हा हलंत फिर आ, फिर सा पे हलंत और ये ऊ की मात्रा है तो ऊ, फिर ना हलंत और ये आ। ठीक है दोस्तों, आगे कैमरा का संधि विच्छेद भी देख लीजिए। इसके बाद आते हैं वर्ण। आखिर वर्णों के भेद, वर्ण कितने भेद हैं तो हमको पता है वर्ण हमारे कितने हैं, दो टाइप के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किनको कहते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, और व्यंजन उनको कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। ठीक है दोस्तों। अयोगवा ये ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन है। जैसे कि आम, हम अगर बोलते हैं तो देखेंगे आप आम, तो इसको उच्चारण में स्वर की भी आवाज़ आ रही है और स्वर की भी ध्वनि आ रही है और व्यंजन की भी ध्वनि आ रही है, इसलिए इनको अयोगवा में रखा जाता है। अब आते हैं आपके स्वर। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वरों के प्रकार ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले स्वरों की संख्या कितनी है तो कुल मिलाकर के 11 स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, लिखने के आधार पर आपके कितने हैं, 11 हैं। बोलने के आधार पर 10 हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लिखने के आधार पर कितने स्वर हैं तो 11 हैं और बोलने के आधार पर 10 हैं। री में रा की ध्वनि आती है और रा एक व्यंजन होता है, इसलिए बोलने के आधार पर इसको हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। री के बारे में पूछा जा सकता है कि री स्वर है या ध्वनि, तो इसलिए इसको हटा दिया गया स्वर से, क्योंकि इसमें रा जो कि व्यंजन की ध्वनि आती है, इसलिए इसको स्वरों से हटा दिया गया है अब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में आपका आता है छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर में आता है, इसके दीर्घ स्वर के भी दो टाइप होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में क्या आता है, बड़ा आ, ई, ऊ, और संयुक्त स्वर में आता है ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये भी बता देते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर किनके कहते हैं। जैसे दो स्वरों के मेल से बने स्वर को स्वर कहते हैं। जैसे कि आगे देख लीजिए दोस्तों, ए है तो ए का कैसे बना हुआ है, संधि विच्छेद करेंगे, छोटा आ और बड़ी ई। ओ बना है तो किसे करेंगे, छोटा आ और छोटा ऊ। ठीक है दोस्तों, आगे आपका आता है पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे उसको क्या कहते हैं, पलुत स्वर कहते हैं। अब आते हैं जीवों के स्वरों के वर्गीकरण किन किन टाइप से किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीव के भाग के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो जीव का अग्र स्वर में क्या क्या आता है आपका, छोटा ई, ए, ऐ, छोटा आ, और आता है आपका बड़ा आ, ऊ, ओ, औ।
अब दोस्तों इसको याद कैसे रखना है, इसका ट्रिक आप याद करिए। अग्रिय, अग्रिय से याद रखेंगे छोटा ई, बड़ी ई, ए और आ से आपका हो जाएगा मध्य स्वर। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अग्रिय आपका है, तो इससे ये हो जाएगा ये आपका मध्य स्वर। और ए यानी कि ए और इस ई से हो जाएगा छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अग्र स्वर की परिभाषा होगी जो जीभ के आगे भाग से बोले जाएं। मध्य स्वर की परिभाषा होगी जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाएं। ठीक है ना। पश्च स्वर की परिभाषा होगी कि जो जीभ के पीछे के भाग से बोले जाएं। अब आगे चलते हैं मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विभ्रत स्वर और अर्धविभ्रत स्वर। समृद्ध स्वर में क्या आता है, उ, ई, ओ, ए। अब जैसे कि ये तो आपको पता ही है, अब इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कि आपको इन स्वरों को कैसे याद रखना है। तो समृद्ध स्वर जिन स्वरों को बोलते समय लगभग मुंह बंद रहे। अर्धसमृद्ध स्वर में क्या हो जाएगा आपका, जिन स्वरों को बोलते समय मुंह थोड़ा सा खुलता हो। विभ्रत स्वर में क्या हो जाएगा, जिन स्वरों को बोलते समय मुंह पूरा खुलता हो। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, अर्धविभ्रत स्वर में जिन स्वरों को बोलते समय मुंह आधा खुलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब इसको याद कैसे रखेंगे ये भी बताते हैं। आपको याद रखना है, समृद्ध स्वर को याद करने का तरीका है सुई, यानी कि सुई ओए आ। तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, सुई ओए आ। इस पूरी ट्रिक का सार आपको बताते हैं। सुई ओए आ, इसमें ही आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सुई से क्या हो जाएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई, छोटी ई और बड़ी ई। ओए से क्या हो जाएगा, ओए से हो जाएगा आपका अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो है ये आपका हो जाएगा विभ्रत स्वर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो भी बचे हुए हैं वो सब आपके आ जाएंगे अर्ध विभ्रत स्वर में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी भी ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी। आपको सिर्फ सिंपल यही याद रखना है, सुई ओए आ। उई मतलब कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। ओए से हो जाएगा आपका अर्ध समृद्ध, इसके बाद आता है विभ्रत, और अर्ध विभ्रत के लिए जो भी बचा हुआ है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में हमको सिर्फ यही याद रखना है, ओ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद जो भी बचेंगे वो आपके आवृत्तमुखी स्वर में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। परिभाषा भी जान लीजिए, जिनको बोलते समय ओष्ठ की आकृति गोल बने वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे उ, ओ, अंग, आ। आवृत्तमुखी स्वर जिनको बोलते समय ओष्ठ की आकृति गोल ना बने अर्थात वृत्त ना बने, आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे ये भी जान लीजिए, रा और री के रूप जान लीजिए। री क्वेश्चंस में ये ज़रूर पूछा जाता है, ये रा का कौन सा रूप है, ये रा स्वर है या फिर व्यंजन। तो हमेशा ये याद रखेंगे, ट्रिक है ये, जो भी हल्का रहेगा तो वो नीचे आएगा, जो भी हल्का रहेगा वो नीचे आएगा। तो अगर ये वाला रा, ये जो मात्रा आता है अगर आपका, तो हमेशा हमको ये याद रखना है कि ये स्वर में होगा। अगर ये नीचे आता है आपका रा, तो हमेशा हमको यही याद रखना है कि ये स्वर वाला रा है। और अगर ये इस टाइप से आता है या ऊपर की तरफ रहता है, तिरछा आपका रा लगता है, तो ये हमारा व्यंजन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्वर की मात्रा आधी नहीं होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। ये जो मात्रा है इसको पूरी ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। व्यंजन के अभी आपके बचे हुए हैं, व्यंजन को मैं दूसरे वीडियो में क्लियर करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों।